अच्छी लगती है। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त। पहली बार जब ऑफर मिला तो मैंने वहीं से एक फिल्म मिली, सैया हमार कलाकार हुआ कल्लू जी के साथ। ठाकुर वीर प्रताप के जिला जवार में केहू दूसरा के हक ना मार सकेला। रील और रियल में बहुत मुश्किल है। रियल में हम प्रतिदिन हर मिनट दर मिनट रोज चुनौतियों का सामना करते हैं। अब आज का परिवेश आप देख ही रही हैं कि पुलिस की महत्ता हर जगह कितनी बढ़ गई है। कान खोल के सुन लिया जाए, हमारा समय में परेड आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ ना हो। और एक बात और, वो ट्रेनिंग के मुहावरा भुला दिया जाए कि हाथ बंद नहीं और काम झंड नहीं। कान खोल के सुन लिया लोग, हमारा समय में परेड आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ ना हो। सवा घंटा में होम जिम अपना खुद मेरा सेटअप है मेरे रूम में। मैं अपना खुद का वर्कआउट करता हूँ और वर्कआउट के हिसाब से मैं डाइट लेता हूँ। ये नहीं है कि मेरी टाइमिंग है। वर्कआउट करने के बाद मैं खुद का देसी प्रोटीन बना के मिल्क में डाल के उसको पीता हूँ। हिंदी सिनेमा की एक फिल्म है जिसका एक डायलॉग बेहद ही प्रचलित है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। और इस डायलॉग को जिस अभिनेता ने बोला है उनकी शख्सियत बहुत ही भारी भरकम है। पर आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी शख्सियत भी उनसे कुछ कम वजन नहीं रखती है। वैसे तो वो पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं, पर एक पहलू उनका और भी है जो बेहद ही नर्म, कोमल और रुमानी भरा है। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता राघवेंद्र पांडे जी। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूँगी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और 90 FM चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले जानना चाहूँगी आपके बारे में। वैसे मैं खुद तो सब कुछ जानती हूँ, मैंने देखा पढ़ा है आपके बारे में सोशल मीडिया पर भी, पर चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत की कहानी कोई खास नहीं है जी। बचपन से शौक था कि मैं भी बड़े पर्दे पर दिखूं। तो कभी अब उस टाइम तो कोई हमारा वो था नहीं कि कहीं से हमको लिंक मिले या मैं जाऊं। अब सब ईश्वर महादेव की कृपा है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और काफ़ी दिन बाद मैं यहीं कोतवाली खलीलाबाद में पोस्ट था। तो कुछ लोग फिल्मों के परमिशन लेने के लिए आए कि सर मुझे शूटिंग करना है जी। तो मैं उनकी मदद किया, शूटिंग के लिए परमिशन दिलवाया। तो लोगों को लगा कि सर आप तो एक्टिंग करने लायक हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सारी चीज़ें आप में वो चीज़ें दिखती हैं जी। तो एक मौका है सर, अगर आप कहें तो मैं अपनी फिल्म लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं सोचा कि कैसे होगा। तो ये कि अचानक कोई हमको प्रपोज कर दे, वो भी इस तरह से। बचपन से शौक तो था लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह सरप्राइज मिलेगा। तो फिर मैंने चुनौती के रूप में उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब मुझे अपने डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेना था जी। बिना परमिशन से कि हम उसको कर नहीं सकते थे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में नियम है कि आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन कला के क्षेत्र में हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा परमिशन मिलता है। तो हमारे उच्चाधिकारियों का बड़ा सहयोग मिला। हमारे आईजी साहब, आईजी बस्ती सर ने मुझे परमिशन दिया। तो मैंने वही पहली बार जब ऑफर मिला तो मैंने वहीं से एक फिल्म मिली, सैया हमार कलाकार हुआ कल्लू जी के साथ जी। तो उसमें मैंने एक्टिंग किया, फिर वहीं से मेरी शुरुआत है जी। अच्छा सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, काफ़ी आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत एक गंभीर, वो वहाँ पे आप अपना एक रोल निभाते हैं। तो वो जब आप फिल्मों में आते हैं तो वहाँ तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उन रोल्स के हिसाब से आपको ढलना होता है। तो कितना मुश्किल होता है ये स्विच करना? देखिए, बहुत मुश्किल है। रील और रियल में बहुत मुश्किल है। रियल में हम प्रतिदिन हर मिनट दर मिनट रोज चुनौतियों का सामना करते हैं। अब आज का परिवेश आप देख ही रही हैं कि पुलिस की महत्ता हर जगह कितनी बढ़ गई है। तो वहाँ तो हम रियल करते हैं, रील करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। रील करने में हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। लेकिन रियल बहुत टफ है। पुलिस की लाइफ, कुछ भी कह लीजिए, पुलिस का जीवन बहुत कठिन है। और तो इस काम की छाप क्या व्यक्तित्व पे नहीं आ जाती है? वो गंभीर एक जेस्चर, और फिर फिल्मों में अगर आप एज ए हीरो आपको रोमांस भी करना है, आपको कॉमेडी भी करनी है, तो कैसे वो दिक्कत नहीं होती है स्विच करने में? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा जी। क्योंकि जब हम रील करते हैं तो हम अपना रियल छोड़ के आते हैं।
जी। उस चीज को यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं, जी। जैसे अनुशासन हो गया, संस्कार है, हमारा व्यवहार है, जी। वो तो हमारा वही रहेगा। हाँ। लेकिन बाकी जो अलग से ऐड होती चीजें, तो उसमें हमको अपने आप को ढालना पड़ता है, जी। तो उसको मैनेज करके करना पड़ता है। जी। जैसे सर, वो जो लोग आपसे परमिशन लेने के लिए आए थे शूटिंग की, वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुए है? आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव, नो डाउट। तो सर, तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे फिल्में हैं तो उसमें भी फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रोफेशन में भी बहुत ज़रूरी है। ये और बात है, कुछ लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो सर, तो क्या करते हैं आप अपनी फिटनेस के लिए, मुझे ये जानना है। फिटनेस पे तो जितना मैं काम करता हूँ, शायद आज के डेट में सेलिब्रिटीज ही कर सकते हैं। जी। तो बहुत टफ है अपने आप को फिट रखना। मेरी दिनचर्या सुबह से शुरू होती है, मैं मॉर्निंग में जग जाता हूँ, 1.25 घंटा मैं होम जिम, अपना खुद मेरा सेटअप है जी। मेरे रूम में, मैं अपना खुद का वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट के हिसाब से मैं डाइट लेता हूँ। ये नहीं है कि मुझे, मेरी टाइमिंग है, वर्कआउट करने के बाद मैं खुद का देसी प्रोटीन बना के मिल्क में डाल के उसको पीता हूँ। मैं डब्बे का प्रोटीन कभी नहीं पिया। फ्रूट्स लेता हूँ, सलाद लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाता हूँ, और शाम को अगर हमको 7 बजे तक खाना मिल गया तो खाऊंगा, नहीं तो मैं पानी पी के, गुड़ खा के, पानी पी के मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल देसी नुस्खे हैं। देसी। आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप संतुलित आहार लीजिए, कहने का मतलब आप जिम मत जाइए जी, लेकिन मार्केट का कोई चीज मत खाइए। मेरा फंडा क्या है कि अगर हमको कोई एक पीस मीठा दे और कहे 10,000 रुपया लीजिए सर, एक ठो मीठा खा लीजिए, आप नहीं खाते हैं? नहीं खा सकता। ये चाय पी लीजिए तो चाय नहीं पीता हूँ। मार्केट का कोई चीज, जैसे तेली चीजें, मार्केट का मैं कुछ भी नहीं खाता। फ्रूट्स खा लूंगा, केले खा, कोई भूख लगेगी तो मैं 2 केला ले खा लूंगा, 1 सेब खा लूंगा, लेकिन ये मार्केट का कोई चीज नहीं खाता, क्योंकि मेरे अपने आप पर और मेरे जीभ पर मुझे नियंत्रण है जी। तो ये सब चीजें करना बहुत टफ है। अगर हर इंसान इस चीज को कर ले तो कुछ भी कर सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको 1 हफ्ता दिक्कत होगी, उसके बाद आपको दिनचर्या को आप खुद मार्केट का कोई, क्योंकि 1 हफ्ते बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा जी, जब लोग अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं सब कुछ। अब शाम को आप 10 बजे खाओगे, 11 बजे जानवर भी नहीं खाता। आप देखिए गांव में ना, गाय भैंस को लोग खिलाते हैं, दिन डूबने बाद उसको मार देते हैं किनारे, वहां से हटा देते हैं। और इंसान क्या है, 12 बजे खा रहा जी, 11 बजे खा रहा, 10 बजे खा रहा, तो कहाँ जाएगा? डाइजेस्ट होने का टाइम चाहिए ना उसको। आपको सोने का कोई टाइम नहीं है, सो रहे हो 12 बजे, दिन भर रात में लोग मोबाइल चला रहे हैं। तो जो हमारा असली चीज है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए सबसे जरूरी है 7 घंटे नींद लेना जी। आप नहीं जिम कर सकते, नहीं कुछ कर सकते तो पैदल तो चल सकते हो, आप कम से कम 2 किलोमीटर पैदल ही चलिए, लेकिन चलिए। और कोई भी चीज खाइए तो हेल्दी खाइए जी। मार्केट में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन आप देखिएगा चाट समोसे की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, फ्रूट्स वाला बेचारा ठेले पे केला ले बैठा, कोई नहीं लेता है जी। जबकि 2 केला आप खा लो तो आपको पूरी दिन एनर्जी रहती है शरीर में। बिल्कुल। तो बहुत त्याग करना पड़ता है फिट रहने के लिए। और मेरी नौकरी 8 साल बची है जी। मैं 53वां साल मेरा चल रहा, 53 का मैं हूँ सर। कहीं से लगता नहीं, सीरियसली मैं कह रही हूँ, कहीं से नहीं लगता। मैं 53 का हूँ, लेकिन यही लोग कहते हैं, मेरे अधिकारीगण पूछते हैं यार तुम फिटनेस का राज क्या? हम कहीं सर नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि सामने से मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ सर जी। मुझे भूख लगेगी, मैं भूखे सो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं चाहे जो खा लूँ जी। ये है सब चीजें। तो एक और चीज, मुझे आपकी बातें सुन के क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपका जो फील्ड है, फिल्मों का जो क्षेत्र है, पार्टीज बहुत होती हैं, सोशल सरकमस्टेंस बहुत जरूरी है होने, तो आपकी जो बिल्कुल बंधी हुई दिनचर्या है, तो इसमें ऐसा होता है कि क्या दोस्तों का दायरा कम हो जाता है, या लोग कहते हैं अरे ये आएंगे नहीं, इनको बुलाएंगे कैसे? तो दायरा तो कम हो जाता है, लेकिन कोशिश किया जाता है जो हमारे दिल से जुड़े हैं जी, बचपन से जुड़े हैं और हमारे अपने लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करके वहाँ जरूर जाते हैं। नहीं सर, जैसे कॉन्टेक्ट्स कहते हैं कि पार्टीज में आप जाइए, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे लोगों से, तो ये आपकी दिनचर्या क्या इस चीज में बाधा नहीं डालती है? नहीं, बाधा डालती है जी, जरूर डालती है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि मैनेज करके हर जगह। और उन पार्टीज में अल्कोहल और ये सारी चीजें तो वो
पार्टी में कुछ भी चल रहा है, ठीक, अल्कोहल लेके बैठे हैं, जी खा पी रहे हैं, कुछ भी है, तो खाने वाली भी तो चीज रहती है वहाँ। मान लीजिए हमें लग रहा है कि वहाँ क्या है, तो मैं देखता हूँ ग्रीन सलाद है, तो मैं 2 उठा खा ले, तो भाई उनकी वाली भी हो गई। हाँ हाँ मैं वाटर पी लेता हूँ, जी पानी पी लूंगा, सलाद ले लूंगा, जी तो उसी से मैं चीयर्स कर लेता हूँ। जी तो तरीका सिस्टम है ना। हाँ ये नहीं है कि तुम दोस्त हो तो पियोगे क्यों नहीं, ये जबरदस्ती नहीं चलेगा। हाँ। मेरे सामने तो नहीं चलेगा। जी तुम जहर खाओगे, दोस्त हो तो मैं भी जहर खा लूं, ये नहीं होगा। जी जी अगर तुम नहीं छोड़ सकते तो भाई तुमको मैं छोड़ने के लिए बाध्य भी नहीं करूंगा, जी लेकिन मुझे तुम बाध्य नहीं कर सकते कि ये हाँ। चीज आपको लेना है। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ये जरूरी बहुत है। आवश्यक है। जी सर, तो जैसा अभी आपने कहा कि तुम हमें बात नहीं की, मतलब ये सनी देओल वाला जो जेस्चर है आपका सर, जैसे फिल्मों में कभी रोमांस करना होता है तो मुश्किल नहीं आती है हीरोइन के साथ? आती है, थोड़ा सा हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट से हैं, जी लेकिन अभी तक हीरोइंस भी डरती होंगी थोड़ा नहीं, ना? अभी तक ऐसा कैरेक्टर संजोग से मिला नहीं जी कि हीरोइन के साथ रोमांस करें, बल्कि मैं खुद इस चीज को कहता हूँ कि जी। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मुझे चाहिए हाँ। कि मुझे रोमांस करना पड़े। अच्छा, आप बचते हैं हाँ, इससे? बचना चाहता हूँ। अपने स्वभाव की वजह जी। से। जी अच्छा सर, अब जैसे बात फिल्मों की हो रही है, भोजपुरी फिल्मों में जोड़ियां बहुत चलती हैं। जी जी। जो जोड़ी है वही हिट होती हैं, तो ये कितना मुश्किल लाती है ऐसे लोगों को काम मिलने में जिनकी जोड़ियां नहीं हैं? बहुत मुश्किल है, भोजपुरी सिनेमा में तो सबसे कठिन है। जी मैं भले भोजपुरी फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। जी यहाँ एक लॉबी बन चुकी है, लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। जी यहाँ टैलेंट को कोई घास नहीं डालता है, सबसे बड़ी अच्छा। दिक्कत है जी भोजपुरी जैसे सिनेमा में निरुआ क्या जी हैं, वो आम्रपाली के साथ ही है, हाँ, करेंगे। सबका अपना अपना सेटिंग है। जी अच्छा। सब लोग अपना बनाए हैं कि वो उनके साथ, जैसे हीरो उनको लेगा कोई, जी तो सबका अपना अपना है, उनके साथ जोड़ियां जमी हैं, हिट हुई हैं। जी तो प्रोड्यूसर भी चाहता है, डायरेक्टर भी चाहता है कि भाई वो ये- हमारे इनको हम लेंगे तो हमारी फिल्में चलेंगी, गारंटी होगी। तो उसकी भी मजबूरी है, वो गारंटी है। और जोड़ी लोगों, ऑडियंस भी उसको पसंद करता है, जी तो ऑडियंस को भी वही चीज चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, प्रोड्यूसर को भी चाहिए, और जी। उन लोगों को भी चाहिए, तो सबको वही पसंद है, तो काहे वो दूसरे को ले। तो फिर इससे तो नई प्रतिभाएं बहुत बाधित होंगी। तो नई सामने प्रतिभाएं आने में। बाधित हैं, आते हैं लोग, गुमनामी के दौरे में खो जाते हैं। जी और इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि नसीब। जी किसी भी क्षेत्र में अगर आपका नसीब साथ देगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जी आपको वहां पहुंचना है, चाहे निरहुआ जी हुए हों, चाहे खेसारी जी हुए हों, चाहे रवि किशन जी हुए हों, किसी को भी आप ले लीजिए, ये लोग जमीन से आए, जी इनका बहुत मेहनत किए हैं और नसीब इनका साथ दिया, तो आज ये सेलिब्रिटीज बने हैं, बिल्कुल। स्टार हैं। तो लेकिन सर, ये मेहनत करके जो वो जम गए हैं, वो दूसरों के लिए जगह तो नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, जगह इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि जो भी है ना, देखिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। नया प्रोड्यूसर है तो यही सोचेगा कि हम अगर कुछ लगा रहे हैं तो हमारी पूंजी न डूबने पाए, तो मार्केट के लोगों को ज्यादा तक, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाएं बहुत है, भोजपुरी सिनेमा बहुत प्रतिभा है, लेकिन वही है कि यहाँ का एक ट्रेंड चला है ना कि लोग खाटी एक्टर को नहीं लेते हैं, गायक रहेगा तो उसको ले लेंगे जी क्योंकि अब हमारा जो भोजपुरी सिनेमा है ये पर्दे से हट चुका है। जी ये एक सीरीज समझिए कि एक सीरीज टाइप का सीरियल एज ए टीवी प्रोग्राम हो गया। जी पिक्चर बनाना, उसको यूट्यूब पे रिलीज कर देना। जी जब वो बड़े पर्दे पे चलता था तो वो खाती एक्टर उसमें दिखते थे, तो उनका अलग एक वो होता था, जी क्षेत्र होता था, काम। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया की बात आई, तो सोशल मीडिया कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव जा रहा है फिल्मों के एक्सपोजर में, और नुकसान क्या उनके लगते हैं आपको? नुकसान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से। आज सोशल मीडिया ना होती तो हमारा थिएटर बैठ ना जाता। जी, ये जो फिल्में आ जाती ये हैं, जो फिल्में हमारी सोशल मीडिया, अब बताइए हम मोबाइल में सब कुछ देख रहे हैं तो थिएटर में जाने की क्या आवश्यकता है? जी आज सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान हुआ है तो फिल्म इंडस्ट्री का हुआ है, उसमें भी सबसे ज्यादा भोजपुरी सिनेमा का हुआ है। जी आप खुद देख लीजिए, गोरखपुर में कितने थिएटर थे, कितने सिनेमा हॉल आज कितने चल रहे हैं, सब बिल्कुल, टूट गए, सभी। माल बन गए, क्या क्या हो गया। जी। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे 91 से लेके और हाँ। यहाँ ग्रेजुएशन किए, जी तो विजय अब वो- सिनेमा, जुबली अरे टॉकीज, सब श्री से लेके कृष्णा टॉकीज से लेके जी माया टॉकीज, इधर विजय चौक पे केवल टॉकीज है टॉकीज। हाँ। लेकिन आज देखिए कि कितना सभी बंद दिखता हो है। चुके हैं। जी भोजपुरी सिनेमा सिर्फ एक टॉकीज में गोरखपुर में चलती है, वो भी है यूनाइटेड। यूनाइटेड। जी ये तो भोजपुरी का एक मार्केट था, जब लगती थी ससुरा बड़ा पैसा वाला आई,
मनोज तिवारी जी का, तो 30-35 करोड़ रुपया उसने कमाया जी। मास पूरी के सिनेमा हीरो का है एक ये। रिकॉर्ड है ये। जी, मास ने ही इनको हीरो बनाया, तो वही सुपरस्टार कह रहे हैं। बनाया। तो अब वो चीजें नहीं, आज थिएटर चाल ये बंद हो जाए, यूट्यूब सोशल मीडिया, जी। फिर थिएटर में लोग सिनेमा देखना शुरू कर दें, तो आज जो है वो स्थिति खत्म हो जाएगी। आज फिर लोग अच्छे अच्छे एक्टर आपके सामने आएंगे। शायद क्योंकि इसीलिए फिर से किसी हीरो का वो क्रेज नहीं आ पाया, जो पवन सिंह का रहा, जो मनोज तिवारी का रहा। जी, दर्शक जो है वो अब गाने में ही मस्त है, गाना सुन ले रहा है। जी। तो ये यूट्यूब पे लोग गाना बना डाल दे रहे हैं, तो वो उनका चहेता हो जा रहा है। अब वो फिल्मों में आ रहा है तो उसको लोग चाव से देख रहे हैं। और जो एक्टर हैं वो बेचारे पर्दे के पीछे पड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको कोई ब्रेक दे, हम आगे बढ़े, काम करें, तो मौका नहीं मिलता है। अच्छा सर, पक्षपात की बात अगर हो रही है तो क्या जितनी मुश्किल आप जैसा कह रहे हैं कि नई प्रतिभाओं को आने में, लड़के जो मेल आ रहे हैं उनको जितनी मुश्किल हो रही है पैर जमाने में, क्या ये जो लड़कियां या महिलाएं जो फिल्मों में आ रही हैं, स्पेशली लड़कियां, तो क्या ये सेम परेशानी उनको भी आती है या उनको काम थोड़ा आसानी से मिल जाता है? उनके लिए तो लड़कों से थोड़ा सा भी टफ नहीं है। जितना हमें टफ है उतना उनको भी टफ है। अच्छा। लड़कियों को तो बहुत सारी कोई एडवांटेज नहीं, उनको तो हमसे ज्यादा, हम चलिए ठीक है जी, हम अपना नहीं कुछ है तो कुछ कर लिए, छोटा मोटा कैरेक्टर कर लिए, ठीक, चरित्र अभिनेता काम कर लिए, कहीं छोटा मोटा कैरेक्टर करके चलिए हम अपना कर रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां ये सोच के आती हैं एक्ट्रेस मुझे लीड करना है, तो उनके लिए बहुत चुनौती है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई गॉडफादर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उनके लिए, जी, तो बहुत मुश्किल, चैलेंजेस बहुत हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी बहुत हैं। अब वही चीज मैं नहीं कहना चाहता कि जो आपने अभी बोला है, सबसे ये चीजें यही बहुत है। तो जो कर लेता है कॉम्प्रोमाइज, वो ठीक है भाई, आओ काम करता है। जो नहीं कर पाती बेचारी वो जी अपना वहाँ भाग दौड़ करके अपना साइड में लग जाती है। अच्छा सर, अब बातें जैसे पवन सिंह भी हैं, खेसारी जी भी अब चले गए हैं चुनाव में ही, तो आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कभी क्या, और आप पुलिस प्रशासन में भी हैं आप, तो क्या कभी मन में आता है कि हम भी कभी राजनीति में पदार्पण करें, इस बारे में क्षेत्र में कभी सोचा आपने? कभी नहीं, हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजनीति करना सबके बस की बात नहीं है जी। मैं स्टूडेंट लाइफ में ABVP का पदाधिकारी रह चुका हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं 89 में सदस्यता लिया था। अगर मैं आज वहाँ रहा होता, पुलिस डिपार्टमेंट न ज्वाइन करता, तो हो सकता मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता जी। क्योंकि उस टाइम हम लोग बड़े बड़े नेताओं को चौकी लगा लगा के प्रोग्राम करवाए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, बड़े बड़े नेताओं को इसे चौराहे पर रोक के हम लोग 89 में इलेक्शन में हम लोग सपोर्ट करते थे, झंडा नारा लगाते थे, प्रोग्राम करा देते थे। लेकिन आना था हमको इधर, क्योंकि मेन चीज है ना कि नसीब और भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा जी। तो अब मुझे पुलिस में आना था। तो पुलिस में ही क्यों आना था? क्या फैमिली बैकग्राउंड नहीं आना नहीं या था शुरू से? नहीं, तो उसका इसमें आने का बैकग्राउंड आपको बता दूं जी, कि बहुत रोचक कहानी है इसकी। हाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं ABVP का पदाधिकारी था महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का, तो आरक्षण आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन चल रहा था जी। तो पुलिस हमको जब तक 1 दिन 2 दिन पहले ही घर से उठा ले आके थाने में बैठा देती थी, चौकी में बैठा देती थी जी। तो पिताजी हमारे बहुत परेशान होते थे जी। उनको ये लगता था कि ये क्यों पुलिस मेरे घर आती है और मेरे बेटे को उठा के क्यों उठा करके ले जाते थे? भाई, आरक्षण आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन नेतृत्व में करता था। अच्छा जी। पदाधिकारी था ABVP का, तो उस समय बहुत तगड़ा हम लोगों का प्रोटेस्ट चलता था जी। तो अब पुलिस जैसे जानती थी कि कल प्रोटेस्ट करेंगे, तो 1 दिन पहले घर से उठा ले गई, चौकी में बैठा दी, थाने में बैठा दी जी। तो हम लोग वहीं बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती थी, सम्मान से बैठाते थे लोग, चाय पानी नाश्ता कराते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और दूसरे दिन शाम तक ले आकर जब वो डेट खत्म हो जाता शाम को घर पहुंचा देते। पर पिताजी को ये लगता था कि पिताजी को बहुत बुरा लगता था, पुलिस आती है ये हमारे बेटे को उठा ले आती। तो वो मुझसे इतना कुपित हो गए, नाराज हो गए, मुझसे बात करना छोड़ दिए। 94 में फिर पुलिस की भर्ती निकली, मैं जिद में आके घर में किसी से नहीं बताया, और मैं जाके पुलिस विभाग अटेंड ज्वाइन कर लिया। मैं गया, भर्ती हो गया, और पीछे मुड़ के तब से नहीं देखा। तो और पिताजी हमसे तभी से
अच्छे से बात नहीं करते थे उसके बाद भी। लेकिन जब उनको लगा कि हम पुलिस में सेलेक्ट हो गए तो अब उनके जान में जान आई कि अब सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन मेरा रास्ता वो था, मैं उसको चुना था, लेकिन वो खुश रहे इसके लिए मैंने अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को ही दफन कर दिया। वाह, क्या फिर बात मैं है। अपना रास्ता बदल लिया। जबकि मैं इस लायक, मैं अब वही कहूँ कि भाग्य नसीब मुझे यहाँ लाया। जी, कारण जी। ये था कि मेरे पिताजी मुझसे बात करें, मुझसे गुस्सा न हो, नाराज न रहे। उनकी वजह से मैंने वो ABVP का पद छोड़ा, भर्ती हुआ, पुलिस विभाग ज्वाइन किया। क्या बात है। मुझे लगता है जो युवा भी सुन रहे हैं या देखेंगे इस हमारे इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को, ये बहुत बड़ी सीख है आज के टाइम में कि मतलब पिता के उस प्यार, उस सम्मान को पाने के लिए आपने अपना पसंदीदा क्षेत्र तक छोड़ दिया। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे। जैसे ये जो रिसेंट की आपकी जॉब है, इसमें कई जगह दौड़ भाग होती है, आना जाना, ये मैं एक बार शुरू में भी आपसे पूछ चुकी हूँ। और उसी टाइम आपकी कोई शूटिंग है, कोई शेड्यूल है, तो वो मतलब क्या इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है? नहीं, इम्पोर्टेंट तो मेरी नौकरी है जी। सर्विस है। मैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको, ये तो मेरा शौक है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे लिए। इम्पोर्टेंट मेरा विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेरा काम है वो, उसके प्रति हम लोग 100% समर्पित रहते हैं। जी। तो अगर मुझे शूटिंग करना रहता है तो मैं ऑलरेडी डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ जी। और बता देता हूँ भाई मेरा जो भी काम है एक शेड्यूल बना लीजिए और 4 दिन 5 दिन या 3 दिन में दूंगा, रात दिन जैसे होगा पूरी शूटिंग मेरी एक साथ कर लीजिए। अच्छा। तो उसमें जब मैं आता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ दिन और रात, जी। मैं लगातार काम करता हूँ, मैं थकता भी नहीं हूँ, मुझे थकान नहीं होती काम करने से। जी। तो मैं कंटिन्यू उस काम को करके, तो उसी हिसाब से मैं, मान लीजिए डायरेक्टर ने बताया कि सर आपका काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो 4 दिन की छुट्टी लेकर आए, करके 4 दिन में निपटा, फिर किसी का नहीं होगा, मेरा ही काम चलेगा। अच्छा। तो उसको मैं शूट करके फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। जी जी। ये होता है। अच्छा सर, ये आपका जो बात करने का तरीका है, ये जो डिसीजन ऐसे, ये बिल्कुल रॉबिन हुड वाला, मुझे मतलब वही फीलिंग आ रही है मुझे। तो अच्छा सर, इस सब के बीच फैमिली को कितना टाइम देते होंगे? फैमिली को कम। धर्म पत्नी तो हमेशा नाराज रहती होंगी। धर्म पत्नी जी की शिकायत हमेशा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। मेरे 2 बेटे हैं, सारांश और सिद्धार्थ, दोनों बेटे भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, विशेषकर पत्नी को कहूँ तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं पूछा, भगवान सबको ऐसी पत्नी दे कि उसने कभी मुझसे नहीं पूछा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। जी। इतनी छूट शायद ही कोई अपने पति को, हस्बैंड को दे पाएगा, स्पेशली जो फिल्मों में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो। कभी उसने नहीं पूछा कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। बस उसका कहना है कि आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। क्या बात है। तो सर, आप मानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है? होता ही है, ऐसा बिना उनके सहयोग के मैं बच्चों को जान ही नहीं पाया कैसे इतने बड़े हो गए। जी। तो नौकरी में था ना, मैं मान लीजिए मैं छुट्टी लेके आता हूँ महीने में 2 दिन 3 दिन या 2 महीने पे आया, तो उस दौरान बच्चों की देखभाल तो वही लोग करते हैं। जी। तो कभी खुद से ये शिकायत नहीं हुई कि अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं? बहुत शिकायत होती है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। जी। जो कर रहे हैं वो भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के लिए। सर्विस हमारी ऐसी है। देखिए, ये फिल्म में आने से हमको कोई बाधा नहीं, लेकिन हमारी सर्विस ऐसी है कि जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, वही प्राथमिकता बन के रह जाती है हमारी। जी। मैं उस काम को 100% देता हूँ। फैमिली को कभी 100% हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। जी। जो वर्दी की नौकरी करता है, बेल्ट की नौकरी करता है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे एक सिपाही हो, चाहे वो DG हो, जी, चाहे एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, सेना, पैरामिलिट्री, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो फैमिली को 100% नहीं दे सकता। जी। उसके पास इतना टाइम नहीं है। या तो वो जनता की सेवा के लिए है ना, हम त्योहार मनाएंगे तो जनता कैसे मनाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो यही सब है कि हम त्योहार में भी छुट्टी नहीं पाते हैं, तो कम से कम हमको संतुष्टि मिलती, चलो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, मेरे रहने से आप तो खुश हो ना, अच्छे त्योहार मना लो, वही मेरा त्योहार है। तो आपकी फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जिसको करके आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो कि हाँ ये लाइन बहुत अच्छी थी, बहुत पंचिंग थी? हाँ, गोरखपुरिया रंगबाज में 2 शूटर जब मैं अरेस्ट करता हूँ, इनको इनकाउंटर का आदेश हो जाता है जी, तो मेरा एक डायलॉग था, वो बिल्कुल एटीट्यूड वाला चाहिए भोजपुरी में जी। पुलिस वाला है
इज्जत दिहल भी जाने ली और खाल भी खींचे आवेला। वाह, बहुत खूब, ये जेस्चर बहुत सूट भी करता है आप पर। और अपने एक डायलॉग मैंने उसमें बोला था जो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं था जी। मैं थाने पे जाता हूँ तो वहाँ दीवान सिपाही सब पड़े हैं, धागा मागा खा पी रहे हैं, वर्दी उतारे, जैसे नहीं होता है कि एकदम देसी थाना टाइप बनाए हैं। तो मैं जाता हूँ देखता हूँ तो वहाँ मैंने अपने हिसाब से मैंने डायलॉग बोला जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर हम लोग ट्रेनिंग में जी वो चलता रहता है परेड टाइम में कि कान खोल के सुन लिया जाए, हमारा समय में परेड आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ ना हो। और एक बात और, वो ट्रेनिंग के मुहावरा भुला दिया जा कि हाथ बंद नहीं और काम झंड नहीं। क्या बात है, बहुत तो खूब। ये डायलॉग मैं आपने खुद से क्रिएट किया? किया? ये खुद से मैंने बोला था तो वो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं था। मैं अपने इसलिए बोला था कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे तो ताली बजाएंगे, उनको खुशी होगी कि ये तो हमारे विभाग का डायलॉग खुद है। से कोरिलेट कर लेंगे खुद का। तो इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया था। अच्छा सर, आगामी प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जी अभी आगामी एक अगले महीने में एक मूवी का नाम, अभी उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ जी, लेकिन उसमें एक बढ़िया कैरेक्टर है। पहली बार मैं निगेटिव कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसी दिसंबर में खलीलाबाद में शूट होगी भोजपुरी पिक्चर जिसमें राघव पांडे हीरो हैं और मेरी भूमिका विधायक की होगी और निगेटिव होगी। इसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदी का जी, वेब सीरीज करने जा रहे हैं। महादेव की कृपा होगी तो हो सकता है कि उससे कुछ टर्निंग पॉइंट जिंदगी में आए। जरूर। वही एक सपना था और वो ईश्वर की कृपा से लग रहा पूरा हो जाएगा। हाँ, जो आप रियल लाइफ में बनना चाहते जी थे जी अब वो जनवरी में उस पे उसका 14 जनवरी बाद शुभ मुहूर्त होगा मुंबई में। ग्रैंड मुहूर्त करने के बाद जी उस पे सब कुछ डन हो गया है, चर्चा चल रही है, कहानी पे भी काम हो रहा है। जी, तो अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी अंडरस्टूड है। तो उस पे काम चल रहा है, उससे बड़ी उम्मीदें हम लोगों के सब्री से इंतजार हुई है उसका। जी। अच्छा, लास्ट में एक चीज और जानना चाहूंगी, भोजपुरी फिल्मों के साथ कभी हिंदी फिल्मों की तरफ नहीं कोशिश की कि हिंदी फिल्मों में भी जाना है? नहीं, कोशिश करने के लिए टाइम है नहीं मेरे पास। जी, देखिए मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है, मैं भोजपुरी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा, कोई सिनेमा हो, मैं कोशिश कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जी, पुलिस डिपार्टमेंट में इतना व्यस्तता है कि हम कहाँ समय है कि हम किसी के पास जाऊं, भैया मुझे काम दो। ये काम मैंने अब तक नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो 50 फिल्में करता। और ये भी नहीं है कि चाहे जो रोल मुझे कोई दे दे मैं कर लूंगा कि ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट करूँ। मैं जो भी करता हूँ लीड कैरेक्टर करता हूँ, शुरू से अंत तक अच्छा कैरेक्टर रहेगा तभी एक्सेप्ट करूंगा। और कोई मुझे लोग उस लायक समझेंगे, मेरे पास आएंगे, कॉन्सेप्ट देखता हूँ, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन उसमें स्टार कास्ट क्या है, तो उस हिसाब से एक्सेप्ट करता हूँ। तो कुछ जरूरी नहीं है कि मैं पीछे घूमूं, जो मुझे अच्छा समझेगा मेरे पास आएगा। जितना है पर्याप्त है। पर्याप्त है, बहुत है। तो दर्शकों, आपने जैसा देखा हमारे साथ थे भोजपुरी फिल्म के अभिनेता राघवेंद्र पांडे जी। इसी तरह शहर की अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी, मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ।